हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये आज हम ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स चैप्टर पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आरआरबी, एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस के कुछ एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, बीपीएससी और एनी स्टेट लेवल एग्जाम, उन सब में ये सारे बहुत आयत पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ओशन एंड कॉन्टिनेंट। फर्स्ट हम शुरू करेंगे द अर्थ सरफेस। व्हाट इज ऑन द अर्थ सरफेस? द अर्थ इज मेड अप ऑफ, जैसा कि हमें पता है, लैंड एंड वाटर से बना हुआ है, जिसमें 71% अर्थ सरफेस वाटर कवर करता है एंड 29% लैंड है। अभी मेजर ओशंस कौन कौन से हैं हमारे अर्थ पे? देयर आर 5 मेजर ओशन ऑन आवर अर्थ, जिसमें से पहला है पैसिफिक ओशन। ठीक है, आप इसकी लोकेशन देख पा रहे हो, यह एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बीच में आता है। ये सबसे बड़ा ओशन है अर्थ का और ये बहुत ही ज्यादा ही बड़ा है, जो 4 कॉन्टिनेंट को डिवाइड भी करता है, आप ऐसा कह सकते हो। अब इसकी डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन। इट कवर्स 1/3, ये पूरे अर्थ का 1/3 सरफेस एरिया कवर करता है। इसका बॉर्डर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका से लगता है, आप जैसा देख भी पा रहे हो। एंड इक्वेटर डिवाइड्स इट नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक। हमें पता है कि इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसी तरह जब इक्वेटर पासेस थ्रू दिस पैसिफिक ओशन, सो इट विल बी नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक। ये डिपेस्ट, यहाँ का डिपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये नियर टू जापान। इसी कारण यहाँ पे जापान में बहुत ज्यादा ही वोल्केनो एंड अर्थक्वेक आते हैं। तो ये इधर ही एक रिंग ऑफ फायर भी है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इट कंटेन्स 1000 ऑफ आइलैंड, फिलीपाइंस, जापान, फिजी, हवाई, मेनी आर देयर। इसके इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? मेजर रोल इन क्लाइमेट कंट्रोल, एल नीनो एंड ला नीना, ये दोनों एक आप बोल सकते हो क्लाइमेट फिनोमेना है, जिससे मतलब कब ज्यादा बारिश होगी, किस साल सूखा पड़ेगा, ये एल नीनो और ला नीना के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसके बारे में अलग से जानेंगे। इम्पॉर्टेंट फॉर शिपिंग रूट्स बट लेस बिजी दैन द अटलांटिक। ये शिपिंग रूट्स के लिए तो काम आता है, लेकिन ये उतना बिजी नहीं है अटलांटिक की तरह, क्योंकि अटलांटिक ओशन को हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये यूरोप, अमेरिका, एशिया को कनेक्ट करता है बाय मेडिटेरेनियन से। बट पैसिफिक ओशन थोड़ा शांत है, तो यहाँ पे शिपिंग ज्यादा नहीं हो पाती है। रिच इन मिनरल एंड फिशिंग रिसोर्सेज, यहाँ पे मिनरल और फिशिंग रिसोर्सेज भी बहुत है। एंड नोन फॉर द रिंग ऑफ फायर, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। जैसा कि मैंने बताया कि जापान के नियर है, इसलिए जापान में अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस बहुत ज्यादा ही होते हैं। अभी एग्जाम के लिए क्विक फैक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, जैसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है वर्ल्ड का? पैसिफिक। डीपेस्ट ट्रेंच मरियाना ट्रेंच, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन, कवर्स 1/3 ऑफ अर्थ एंड मोस्ट आइलैंड लोकेटेड इन पैसिफिक। ऑब्वियसली इफ इट इज वेरी बिग, सो मोस्ट आइलैंड विल बी हियर ओनली। ये तो हुए एग्जाम के फैक्ट, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम दूसरे पे चलते हैं, वो है अटलांटिक ओशन। आप इसकी लोकेशन देख पा रहे हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड दिस साइड यूरोप एंड अफ्रीका। इन बिटवीन अटलांटिक ओशन इज देयर। इट लुक्स लाइक एस, ये एस शेप बनाता है। यह सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का और ये 20% अर्थ सरफेस को कवर करता है एंड 26% ओशन एरिया है इसका। वेस्ट में है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड ईस्ट में है यूरोप एंड अफ्रीका। अब इसके की फीचर्स क्या क्या है? एस शेप्ड है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये एस शेप ऐसे इस तरह से बनाता है। कैरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, जिसमें कि ये मेडिटेरेनियन सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बिगेस्ट ट्रेड रूट है, जो कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया को कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिब्राल्टर स्ट्रेट, लाइक लिंक्स है अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन एंड फ्लोरिडा स्ट्रेट इज ऑल्सो देयर। अब है इंपॉर्टेंट बेज एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड हडसन बे। गल्फ ऑफ मेक्सिको यहाँ पे है, जो कि आप देख सकते हो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, और यहीं पे इस्थमस ऑफ पनामा भी है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। इसमें करंट कौन कौन से हैं? वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। करंट क्या होता है? व्हेन कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर मीट करते हैं, उस जगह को मतलब वाटर फ्लो होती है, और एक जगह जहां पे मीट करते हैं उन्हें ही हम करंट बोलते हैं। जैसे वार्म करंट कौन कौन से हैं? गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील करंट,
कोल्ड है लैब्राडोर करंट एंड कैनरी करंट। इस एरिया में क्या होता है कि बहुत तायत में मछली उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये एक करेक्ट लोकेशन है। आप बोल सकते हो कि ये करेक्ट लोकेशन है जहाँ पे फिश अच्छे से ब्रीड कर पाता है और वहाँ पे फिश के प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये करंट के बारे में हुआ। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। जैसा मैंने बताया, ये यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका सबको कनेक्ट करता है। रिच इन मिनरल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इन नॉर्थ सी। मेजर फिशिंग ग्राउंड कहाँ पे है? ग्रैंड बैंक्स, नॉर्थ सी। अभी जस्ट बताया यहाँ पे करंट, जहाँ पे करंट मीट होते हैं, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट, वहां पे मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। सो इसी कारण यह फिशिंग ग्राउंड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? यूज ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन कोलंबस एंड वास्को डी गामा। जब वास्को डी गामा भारत की तरफ बढ़ा था तो उसने अटलांटिक ओशन को ही पार किया था, और जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी उस टाइम भी वो अटलांटिक ओशन को ही पार करके अमेरिका की तरफ पहुंचा था। इसीलिए ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी इसका बहुत ज्यादा है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, जो कि ये सारे फैक्ट फॉर एग्जाम्स है, आप इसको देख पा रहे हो। इट कवर्स 106 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। बॉर्डर है इसके 4 कॉन्टिनेंट के साथ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो कि वेस्ट में है, एंड यूरोप, अफ्रीका जो कि ईस्ट में है। ये आपको पूछे जा सकते हैं ये सवाल। अभी ग्रुप डी के एग्जाम सर पे ही है, जो कि नवंबर से शुरू होने वाली है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। डिवाइडेड बाय इक्वेटर इनटू नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक एंड बिजिएस्ट ट्रेड रूट है ये। अब हम आते हैं अपने प्यारे भारत की तरफ, जो कि इंडियन ओशन कहते हैं हम उसे। ये इंडिया के नाम पे पड़ा हुआ है, तो ये है ना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात। अभी हम देखेंगे इसके बारे में। ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके नीचे इनके पैरों तले आप बोल सकते हो ये इंडियन ओशन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट कवर 70 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। बाउंड्रीज कौन कौन से है आप देखो तो, नॉर्थ में एशिया है, साउथ में क्या रहेगा फिर? साउदर्न ओशन। वेस्ट में क्या है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। इंपॉर्टेंट सीज एंड गल्फ कौन कौन से हैं? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल जो कि भारत के सबसे नजदीक है, आप यहाँ देखो, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट में है अरेबियन सी। अंडमान सी, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्सियन गल्फ। इंपॉर्टेंट आइलैंड कौन कौन से हैं आप यहाँ देखिए, श्रीलंका, मालदीव्स है यहाँ पे यहाँ पे है मेडागास्कर, सेशल्स, मॉरिशस, अंडमान निकोबार, मेडागास्कर। अब इसके इंपॉर्टेंस हम देखेंगे, स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं। ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इंडिया। मॉनसून वेट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस ट्रेड, क्लाइमेट एंड नेविगेशन। जब भारत में मॉनसून की शुरुआत होती है तो इसी रूट से फर्स्ट केरल से एंट्री होती है बरसात की, तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सिग्निफिकेंस है हमारे क्लाइमेटिक जोन के लिए। रिच इन ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल रिसोर्सेज। वाइटल शिपिंग रूट कनेक्टिंग मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। इसके थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रूट मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पे हम इसे क्रॉस करके इस तरह से केप ऑफ गुड होप होते हुए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप की तरफ भी जा सकते हैं। और एक रूट है ये वाली, जो मेडिटेरेनियन सी, रेड सी होते हुए यूरोप एंड अमेरिका की तरफ जाते हैं। क्विक फैक्ट क्या है एग्जाम के लिए, ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। दिस इज द फर्स्ट ओशन जो कि किसी देश के नाम पे है। मेजर आर्म है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। स्ट्रेटेजिक रूट क्या है यहाँ पे? स्वेज कैनाल, जो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी है, जैसे अभी हमने आपको बताया था। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ से पास होती है और इसके थ्रू लोग यहाँ से ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे है दूसरा स्ट्रेट, जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है और ट्रेड रूट होता है स्वेज कैनाल की तरफ। आइलैंड कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स एंड मेडागास्कर। अब साउदर्न ओशन, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, अंटार्कटिका के चारों तरफ ये साउदर्न ओशन जोन है। अंटार्कटिका कहाँ है? हमारे साउथ पोल पे, जो कि 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये कितना कवर करता है? 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये चारों तरफ अंटार्कटिका से घिरा, मतलब ये सराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, मतलब ये अंटार्कटिका के चारों तरफ है। फॉर्म्ड इन 2000 व्हेन द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली, मतलब पहले ये कोई साउदर्न ओशन बोल के नहीं था, 2000 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया एज अ ओशन। इसके बाउंड्रीज क्या है? एक्सटेंड फ्रॉम द कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका अप टू 60 डिग्री। मतलब देखिए, आप देख सकते हैं ये अंटार्कटिका के ही चारों तरफ फैला हुआ है।
स्पेशल क्या है इसमें? कोल्डेस्ट ओशन है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आइसबर्ग हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड कॉल्ड रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 16। ये टर्म आपको थोड़े अजीब लग रहे होंगे, ये थोड़े एडवांस ज्योग्राफी है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 16 क्या है। बस आप जान लीजिए कि यहाँ पे वेस्टर्ली विंड इसी के कारण होता है। कनेक्ट पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, प्लेज मेजर रोल इन ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ वाटर। रिच इन मरीन लाइफ, यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लोरा फौना मिलेंगे, नॉट फ्लोरा, रिच इन मरीन लाइफ, सो सील्स, वेल्स, पेंगुइन्स, क्रिल। अनटैप्ड मिनरल है जो कि हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टोटली आइसबर्ग है, सो हम इसे एक्सट्रैक्ट करने की अनुमति भी नहीं है क्योंकि ये ट्रीटी के अंदर आता है। फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है ये साउदर्न ओशन। स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक ओशन, रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली इन 2000। लैटिट्यूड बाउंड्री है 60 डिग्री, सराउंडेड है अंटार्कटिका पे। अब है स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन। सैलोवेस्ट मतलब होता है उथला पानी, मतलब इसकी गहराई बहुत ही कम है। तो आर्कटिक ओशन कैसा ओशन है? सैलोवेस्ट ओशन है। एरिया कितना कवर करता है? 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। लोकेशन आप देखो तो ये अराउंड द नॉर्थ पोल है। बाउंड्रीज कौन कौन से हैं? यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के साइड में है। आप यहाँ पे देखिए ये है आर्कटिक ओशन, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है एशिया एंड यहाँ पे है यूरोप। सो ये पूरा एरिया कवर करता है आर्कटिक ओशन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे है यूरोप, एशिया, ये डेनमार्क की ग्रीनलैंड का ये है एंड ये नॉर्थ अमेरिका। ये कोल्डेस्ट ओशन है क्योंकि यहाँ पे सेम आइसबर्ग बहुत ज्यादा है, फ्रोजन सरफेस है। कंटेन्स इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स लाइक नॉर्दर्न सी रूट। यहाँ पे भी रिच ऑयल, गैस, मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं। ये मरीन लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सील, वॉलरस, पोलर बेयर्स, व्हेल है। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंट्रीज के लोकेशन है। आप यहाँ देखो, कनाडा, यूएसए, रशिया, यूरोप, डेनमार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्री हैं हमारे वर्ल्ड के और ये सारे अपने लोकेशन यहाँ पे आर्कटिक ओशन से शेयर करते हैं। अब एग्जाम के फैक्ट क्या 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 हैं? स्मॉलेस्ट ओशन है ये। एवरेज डेप्थ कितना है? 1200 मीटर। शैलेस्ट बिकॉज ये बहुत ही कम गहरा है। ये सराउंड है नॉर्थ पोल, जैसे मैंने देखा था। साउदर्न ओशन है नियर बाय 90 डिग्री, क्योंकि अंटार्कटिका 90 डिग्री पोल पे है तो उसके सराउंडिंग में है, तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं, एग्जैक्टली 60 डिग्री समथिंग इज देयर, बट आर्कटिक ओशन इज इन नॉर्थ पोल ओनली, एग्जैक्टली 90 डिग्री। कनेक्टेड टू पैसिफिक वाया बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट आप यहाँ पे देख पाओगे, ये है बेरिंग स्ट्रेट जो रशिया और यूएस को कनेक्ट करता है, मतलब नॉट कनेक्ट बोलेंगे, इन दोनों के बीच ये पड़ता है। फ्रोजन मोस्ट ऑफ द ईयर आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैं अगले क्लास में लाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।